आज़ाद कश्मीर में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एएसआई सीने में गोली लगने से जाँ बहक। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुजाहरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। कई मुजाहरीन और पुलिस एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहरीन घर लिए गए। मीरपुर में तसादुम के दौरान गोली लगने से एएसआई अदनान कुरैशी जाँ बहक हुए। पूंछ में मुजाहरीन ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगा दी। कोटली में भी मुजाहरीन ने कई गाड़ियाँ तोड़ दी। पुलिस की भी मुजाहरीन पर शेलिंग। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात। सूरत हाल कशीदा, पुलिस का गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दरिया नीलम में छलांग लगाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 36 का आंकड़ा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एक दूसरे को शटअप कॉल दे दी। वजीर आला ने गवर्नर को औकात में रहने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस छीन कर 2 कमरों के मकान में भेजने और गाड़ी का तेल पानी बंद करने की धमकी दे दी। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। अली अमीन उन्हें गवर्नर ही रहने दें, वरना वो अली अमीन गंडापुर से बड़े बदमाश बन जाएंगे। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। पता है गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस मिल गया। शो कॉज नोटिस उमर अयूब ने दिया। कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयान दिए। पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात ख़राब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज़ के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श न हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, वो रिवायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। मरीम नवाज़ ने 7 लाख तलबा को चश्मा और आला समात फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। महकमा खुराक पंजाब ने अगले साल भी गंदम की खरीदारी ना करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का नर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपये का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फ़रोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है, पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बार दाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का 1-1 दाना खरीदेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलविस थे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सजा क्यों दी जा रही है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को बहुत सी पेशकशें की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त नजर अदालत की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। पहले इनकार फिर इकरार। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से पहले खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। FBI ने गुज़श्ता रोज़ 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस छापे के दौरान 2 हलाकतों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। 2 रोज पहले पुलिस ने सादा कपड़ों में नवाब टाउन के घर पर छापा मारा। घर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, लेकिन पुलिस पार्टी की फायरिंग से मारा गया। मुबैना डकैत ताजिर निकला। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने सादा कपड़ों में छापा मारा। फैसल भट्ट ने घर में घुसने वालों को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने फैसल को घर से बाहर लाकर मार डाला और अपने मकतूल एहलकार को अस्पताल ले जाकर बाद में पुलिस की वर्दी पहनाई। मकतूल ताजिर के अहले खाना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपये की कमी के बाद 15 रुपये की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी। डबल रोटी बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़रा का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपये पर भी अमल दरामद हो रहा है। रोटी 17 रुपये में कहाँ मिल रही है? रोटी तो कोई 30 रुपये दे रहा है, कोई 35 रुपये दे रहा है, और उसमें भी किसी की रोटी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अभी जो है वो हमने 25-30 की ले रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। कमिश्नर अब तो पंजाब का हमें पता था, पंजाब में ऐलान हुआ है, कराची का हमें नहीं पता था। मुशावरत हुई थी, बिल्कुल हम लोगों ने उनसे कहा था कि इस वेट की रोटी जो है तकरीबन 18-19 रुपये की हमारी कॉस्टिंग है उसकी, तो ये एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट भेज देंगे। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। कराची के स्कूल में MQM पाकिस्तान के साबिक MP सदाकत हुसैन और दूसरे फरीक के दरमियान तलकलामी का ड्रॉप सीन हो गया। फरीकैन के दरमियान थाने में सुलह हो गई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो इस इल्ज़ाम के साथ सामने आई थी कि सदाकत हुसैन और रंगी के स्कूल में नकल करवाने पहुंचे थे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि सदाकत हुसैन ने खातून के साथ बदतमीज़ी की थी। वीडियो सामने आने पर MQM पाकिस्तान ने सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। बेंचों की जगह चटाइयाँ, दरियाँ, ना पंखे ना पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मलिक गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज़ायद तलबा का सेंटर बनाने पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। वक्त से पहले पेपर आउट होने की रवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरख्वास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सादर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सादर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। लाहौर समेत पंजाब भर में लाहौर की सिविल अदालतों की मुंतकिली के खिलाफ आज भी हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट में वकीलों ने जुज़वी और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की। बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद, चीचावतनी में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई ना होने पर दूसरे शहरों से आए साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। जो बात इश्तिहार में बताई वो प्रोडक्ट में नजर न आई। मुसाबकती कमीशन ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली 12 कंपनीज को गुमराहकुन तशहीर पर नोटिस जारी कर दिए। तशहीर धोखेबाजी करार।
नोटिस में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात में सारिफीन को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ। कंपनीज अपनी मसनूआत की बतौर कुदरती, पायदार, खालिस, केमिकल फ्री तशहीर कर रही थीं, लेकिन उनके दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर हिम्मत हार गई, टाइटल ना जीत सकी। जापान ने पहली बार अजलान शाह का टाइटल अपने नाम कर लिया।